नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर रामपुर से खबर है, जहां पर अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है। नगर पालिका की जमीन पर बनी 4 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला है। करीब 1 महीने पहले नगर पालिका ने अवैध निर्माण की गई दुकानों को हटाने के लिए नोटिस भेजा था। सिविल लाइंस इलाके में यह बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रामपुर में बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नगर पालिका ने हटवाया है अतिक्रमण। रामपुर में अतिक्रमण पर गरजा है बुलडोजर। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। नगर पालिका ने अतिक्रमण हटवाया है। आगे बढ़ते हैं, खबर मथुरा से है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब में बैंक लूटकर भागे 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूट की थी। रावलपिंडी में बैंक से 36 लाख कैश लूटकर भागे थे। कब्जे से 2-2 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। 5 मोबाइल कार भी बरामद की गई। नए बस स्टैंड के पास से गिरफ्तारी की गई है। मथुरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंजाब के रावलपिंडी कपूरथला में बैंक में हुई लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन लुटेरों ने बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर 36 लाख की लूट की थी। पुलिस ने इनके पास से 2-2 लाख रुपए, मोबाइल और कार बरामद किए गए हैं। पकड़े गए बदमाश नवजोत सिंह, जोरावर सिंह, जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, मथुरा से नए बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरनगर में टेम्पू अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। हादसे में टेम्पू सवार बच्चों समेत कई लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। तितावी थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बहराइच में 2 जून को व्यापारी से लूट मामले में 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से लूट के 50,000 रुपए बरामद किए गए। मामला मटेरा थाना इलाके का है। दुकान का पूरा नौकर ही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। संदीप अग्रवाल जब अपनी दुकान बंद करके रुपयों से भरा बैग घर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में 2 बाइक से आए 4 लुटेरे हमला करके बैग छीनकर फरार हो गए। इसके अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से क्राइम ब्रांच की स्वाट और सर्विलांस टीम और थाना मटेरा की पुलिस टीम को संयुक्त रूप से लगाया गया था। सीओ नानपारा के पर्यवेक्षण में उक्त टीमों ने अथक प्रयास करके उक्त घटना का अनावरण करते हुए उक्त घटना से संबंधित कुल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आज्ञाराम ने ही रेकी की थी और आज्ञाराम उनके दुकान पर पहले काम कर चुका था। इस प्रकार से पुलिस टीम, ये स्वाट और सर्विलांस और पुलिस टीम ने उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में संबंधित माल बरामद किया और 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। एक अभियुक्त शेष बचा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगी हुई है। नोएडा में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक के सिर में गोली मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद आरोपी मौके से स्कूटी छोड़कर फरार हो गए। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। नोएडा के सेक्टर 12 से यह वारदात हुई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मैं यहाँ का मकान मालिक हूँ और 2 लड़के आए थे हमारे पास कल मकान किराए पे लेने के लिए। तो कल देख के चले गए थे। आज 12:30 बजे आए हमारे पास कि जी हम किराया मकान पे लेंगे। तो हमने कहा जी ठीक है, किराया दे दो और अपना आधार कार्ड दे दो। तो आधार कार्ड और किराया तो उन्होंने दिया नहीं, कि टोकन मनी दे दिया 1000 रुपये, कि जी अभी टोकन मनी 1000 रुपये रख लो आप, किराया और आपको आधार कार्ड हम शाम को दे देंगे। ये कह के हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शाम को दे देना। हम चले गए ऊपर। उसके बाद इसी दौरान उन्होंने किसी लड़के को बुलाया घर पर और उससे क्या कहा सुनी, क्या बात हुई है, और उसका वो मर्डर करके चले गए। सेक्टर 12 थाना क्षेत्र 24 में एक मकान किराए पर लेने के लिए कुछ लोग कल आए थे और उसके बाद आज वो शिफ्ट होने आए थे, जिसमें आज वो दुकान में साफ सफाई कर रहे थे। इसी में वो एक मित्र भी उनके साथ में था और उसके बाद उसको गोली लगी है, एक जिसका मृतक की पहचान ओमपाल सिंह के रूप में हुई है। इसमें हमने 3 टीमें बनाई गई हैं और उसके बाद सारे CCTV फुटेज और डिटेल निकाले जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे तथ्य सामने आए हैं, जिसको लेकर के हमारी टीमें लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। जल्द से जल्द इसका खुलासा किया। कानपुर में गंगा स्नान के दौरान एक लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। परमिट घाट पर पैर फिसलने से लड़का गहरे पानी में डूब गया। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के चलते लड़का पानी में बह गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
आपका नाम क्या भैया? ये गौरव यादव नाम है इस लगे का, जिस तरह कानपुर देहात का रहने वाला है। ये अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने आया था, तो वहीं इसका पैर फिसल गया, डूब गया। तो ये पुलिस के द्वारा जो है इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। इसका सब जो है निकलवा लिया गया है और पुलिस के द्वारा जो है विधिक कार्रवाई की जाए। खबर नोएडा से है। सिक्योरिटी गार्ड ने युवक को बचाया। युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड की कोशिश की। शराब के नशे में आत्महत्या की कोशिश की गई है। दरवाजा तोड़कर युवक को बचाया गया है। घटना के वक्त घर में युवक की पत्नी थी। कॉल मिलते ही पीआरवी की टीम मौके पर पहुंची। सेक्टर 78 के महागुन सोसाइटी का यह पूरा मामला है। तो दरवाजा तोड़कर युवक को बचाया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। घर के वक्त घर में युवक की पत्नी थी। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। कॉल मिलते ही पीआरवी की टीम भी मौके पर पहुंची है। सिक्योरिटी गार्ड ने युवक को वहां पर बचाया। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड की कोशिश की। गाजियाबाद जिले में लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां सलीम ने तुषार बनकर हिंदू युवती को पहले अपने जाल में फंसाया और उसके बाद उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और मारपीट करने लगा। युवती ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। सोशल मीडिया पर दोनों की मुलाकात हुई थी। सलीम पर शारीरिक शोषण, अश्लील वीडियो बनाने और धमकी देने का भी आरोप है। मामले की जानकारी हिंदू संगठन को होने पर कार्यकर्ता लड़की के साथ थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। देखिए, दिनांक 5 जून 2025 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि सलीम नाम का एक व्यक्ति है जो अपना नाम बदलकर उससे मिला और उसके पश्चात उनके बीच में शारीरिक संबंध बने और उसने यौन शोषण किया है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना कोतवाली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी की तत्काल टीमें रवाना की गई थी। इस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या में हर रोज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए रामनगरी की सुरक्षा और हाईटेक की जाएगी। सुरक्षा के लिए अब एआई सॉल्यूशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। 10,000 सीसीटीवी कैमरों को एआई सॉफ्टवेयर से जोड़े जाएंगे। इसके बाद संदिग्धों के फेस रिकॉग्निशन करना और आसान हो जाएगा। किसी भी संदिग्ध का स्केच सॉफ्टवेयर में डालते ही संदिग्ध की सटीक लोकेशन का पता चल जाएगा। और सुरक्षा को लेकर के यहाँ के थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से एक लगातार जो भी सुरक्षा योजनाएं हैं उनको लगातार अपग्रेड किया जाता है, लगातार उसका उन्नयन किया जाता है। उसी क्रम में यहाँ पर आपने देखा होगा कि रेवराइन सिक्योरिटी पे टीदर ड्रोन के माध्यम से और जीपीएस बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से हमने व्यवस्थाएं सुनिश्चित करी हैं और साथ ही साथ हमने विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन अपने सीसीटीवी कैमरों में भी किया हुआ है। एआई उसमें से एक है और हम उसके माध्यम से इस लगातार जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी आवश्यकता है, उसको लेकर के लगातार जगह जगह पर उसे अपग्रेड कर रहे हैं। भगवान राम की नगरी की सुरक्षा और भी हाईटेक किए जाने की योजना है और इसके साथ ही अयोध्या में लगाए गए विभिन्न माध्यमों से 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को एक सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा, जिसे एआई तकनीकी के जरिए किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की मिनटों में भी पहचान हो सकेगी। उसके चेहरे की बनावट, कपड़े के कलर से कोई भी स्केच जैसे ही उस पर अपलोड किया जाएगा वैसे ही उस संदिग्ध को कैमरा कैच कर लेगा। अब अयोध्या में हाईटेक सुरक्षा के साथ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष सुविधा मिलने जा रही है। एआई तकनीकी के जरिए अब रामनगरी की सुरक्षा तो हाईटेक होगी ही, साथ ही संवेदनशील राम की नगरी में आने वाले संदिग्ध की भी पहचान मिनटों में की जा सकेगी। फिलहाल एआई तकनीकी के जरिए 10,000 निगाहें अब रामनगरी आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और रक्षा में तैनात होंगी। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। अयोध्या में राम दरबार स्थापित होने के बाद अब काशी में राम दरबार की डिमांड बढ़ गई है। नए कलेवर के साथ एक बार फिर कारीगर राजा राम की मूर्तियां तैयार करने में जुटे हैं।
डिमांड बढ़ाने के साथ ही कारीगर नए क्लेवर और रंगों के साथ राम दरबार तैयार कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में दक्षिण भारत से लेकर सिंगापुर तक इसकी डिमांड देखी जा रही है। 100 से ज्यादा कारीगर मिले हुए ऑर्डर को तैयार कर रहे हैं। तो जो हमने पहले बनाया था, अभी जो बनाया है, इसके बनावट में, इसके कलर में, इसकी डिजाइनिंग में काफी अंतर किया है और जो लोगों को पसंद आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हम इसमें हर साइज का बना रहे हैं और हर प्राइस का लाया है। क्योंकि किसी को अगर सस्ते प्राइस में भी चाहिए तो भी अपने घर में रख सकता है। तो हमारे साथ 100 से महिलाएं ज्यादा ऊपर लगी हैं और काफी पुरुष भी लगे हैं, तो इस काम को पिछले 15 दिन से लगातार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर में शुक्र तीर्थ में समनदास महाराज के आश्रम में पहुंचे। सीएम योगी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि किसी भी सरकार ने बाबा साहेब का सम्मान नहीं दिया। पीएम मोदी ने उनकी स्मृति में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि संत रविदास जी की प्रेरणा से ही देश में कोरोना काल से गरीब कल्याण अन्न वितरण योजना चल रही है। दुनिया के अंदर कोई मत, मजहब, संप्रदाय ये तो बताएं कि 5000 साल का इतिहास कितने लोगों का है, कितने लोगों का है। ये केवल दावा आप कर सकते हैं जिसके उत्तराधिकारी आप हैं और जिसके बाद हमारे पूज्य संत जन हैं। नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी के शिलान्यास की प्रस्तावित तारीख सामने आ गई है। 16 जून को शिलान्यास हो सकता है। जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इंटरनेशनल फिल्म सिटी सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। पहले फेज में 230 एकड़ में निर्माण होना है। पहले फेज के 3 सब फेज होंगे। 80 एकड़ में पहले फेज का निर्माण होगा। 18 महीने में पहले सब फेज बनकर तैयार होगा। देरी होने पर रोजाना 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। फिल्म स्टूडियो और इंस्टीट्यूट तैयार होगा। 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बसाई जाएगी। बेबियो और भूटानी ग्रुप फिल्म सिटी तैयार करेगा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर आगरा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा भारत सरेंडर किया, यहाँ तक कि जो आतंकी संगठन है, आतंकवादियों ने भी नहीं कहा है। मसूद अजहर और हाफिज सईद ने भी नहीं कहा है भारत ने सरेंडर किया है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी पाकिस्तान में मीडिया की सुर्खियां बटोरने के चक्कर में आज हाफिज से भी बड़े मुहाफिज पाकिस्तान का बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भी दर्शाता है कि उनके अंदर नेता प्रतिपक्ष के पद को धारण करने की योग्यता और परिपक्वता पर चिन्ह है। मोदी सरकार के 11 साल पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि नरेंद्र मोदी का कार्यकाल राम राज्य काल है। भारत के लिए स्वर्णिम कार्यकाल है। उन्होंने कहा कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री न तो पहले था और न ही भविष्य में होगा। मोदी सरकार में धारा 370 हटाने जैसे राष्ट्रीय एकता को बड़े फैसले हुए। राम मंदिर की स्थापना हुई और संभल में कल्कि मंदिर का निर्माण हो रहा है। और सारे प्रधानमंत्री अच्छे हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से भारत की सेवा की है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो ये 11 साल का ये कार्यकाल है, ये राम राज्य का काल कहा जाएगा। ये भारत का स्वर्णिम काल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री न भूतो न भविष्यति। तो ये जो 11 काल है, इसमें किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ है, युवाओं की समस्याओं का समाधान हुआ है, इसमें गरीबों के लिए बहुत कुछ किया गया और इसमें बिना किसी भेदभाव के ये सरकार ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जो भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक भारतवासी के साथ खड़ी है। महिलाओं के लिए बहुत बड़े फैसले हुए हैं और 370 हटाने का फैसला, राष्ट्र की एकता के लिए बड़े फैसले हुए हैं। जो हमारे देश को कमज़ोर करना चाहते हैं उनको मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो पाकिस्तान का पर्दाफाश कर भारत लौटे सर्वदलीय डेलीगेशन से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम से मिलने के बाद एसपी सांसद राजीव राय ने कहा कि जो नेताजी से सीखा उसी के हिसाब से देश के लिए काम किया। हमने पीएम मोदी को एक लेटर दिया है, उसमें सुझाव भी दिए हैं। इमरान मसूद के गठबंधन वाले बयान पर कहा कि इमरान मसूद बीजेपी के स्लीपर सेल हैं। ऐसे स्लीपर सेल से कांग्रेस को सतर्क रहना होगा। नहीं, विदेश में जो हम लोग जाते समय राष्ट्र अध्यक्ष जी ने बोला था कि राष्ट्र सर्वोपरि है और नेताजी ने जो सिखाया था उसी रास्ते पे चल के
पाकिस्तान को जिस हद तक बेनकाब करना था हम लोगों ने बेनकाब किया, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। हमने अपने तरीके से, जो पहले भी आपके चैनल पर बोल चुका हूँ, क्या क्या कहकर समझाया। खुशी इस बात की कि जिन देशों में गए उन सारे देशों के लोगों ने समझा और हमें समर्थन दिया। मैंने पहले भी कई बार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को आगाह कर चुका है कि अपने यहाँ के भाजपा में के स्लीपर सेल को समझिए, परखिए, दूर करिए। कुछ लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए आत्मघाती बन जाते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस बार बार आते आते सत्ता से बाहर चली जाती है। इन बयानबाजों से कांग्रेस को बचकर रहना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय के इमरान मसूद को भाजपा एजेंट बताने पर रिएक्शन दिया है। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को साफ करना चाहिए कि वो क्या है, क्योंकि अभी पिछला चुनाव दोनों लोगों ने मिलकर लड़ा था। जब चुनाव आता है तो दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ते हैं और फिर नूरा कुश्ती करते हैं। अभी कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव में उस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर गठबंधन करके इंडिया गठबंधन का पार्ट बनकर उन्होंने चुनाव लड़ा है। लेकिन ये लोग अवसरवादी हैं और निजी हितों के लिए इस प्रकार का गठबंधन ये लोग करते हैं। इनके गठबंधन में, इनकी विचारधारा में देश और समाज नहीं, निजी विषय है। हो सकता है उनके निजी विषयों की पूर्ति ना हो रही हो, इस प्रकार की बयानबाजी अखिलेश जी कर रहे हैं। सहारनपुर की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कैराना से सपा विधायक नायद हसन को बरी किया है। सरकारी कार्य में बाधा डालने, थाने का घेराव करने और तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया। यह मामला साल 2012 का है, जब सरसावा में एक कब्रिस्तान को लेकर हुए विवाद में विधायक पर मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट में पेश किए गए सबूतों और गवाहों से विधायक पर आरोप साबित नहीं हो पाए, इसलिए कोर्ट ने उन्हें मामले से बाइज्जत बरी कर दिया। देखो, मानहानि का तो कोई मामला नहीं है, ना ही हम करेंगे। एक ट्रायल है, दोषमुक्त कर दिया, संदेह का लाभ दिया। लीगली इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। और दूसरी बात, उसके राजनीतिक कैरियर पे क्या असर होगा, क्या नहीं होगा, वो नाहिद हसन बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ललितपुर के मडावरा वन रेंज में दिखा तेंदुआ। घायल अवस्था में तेंदुआ दिखा है। तेंदुए के दोनों पैर जख्मी हुए हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी है। मदनपुर क्षेत्र के भौती गांव का यह पूरा मामला है। आगरा के फरह स्थित चुरमुरा हाथी कंजर्वेशन सेंटर में जबरदस्त गर्मी से हाथियों को बचने के लिए स्विमिंग पूल का सहारा लिया जा रहा है। हाथियों के लिए खास जंबो हाइड्रोथेरेपी पूल बनाया गया है। हाथियों के बाड़ों को ठंडा रखने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। साथ ही हाथियों की डाइट ऐसी रखी जा रही है कि हाथियों के शरीर में पानी की कमी ना आए। इस समय चुरमुरा हाथी संरक्षण केंद्र में 32 हाथी हैं। बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले राणा प्रताप सिंह ने पूरे समाज के लिए एक मिसाल पेश की है। अपने कंधे पर 90 साल की बुजुर्ग मां को बैठाकर कैमूर से वाराणसी की तीर्थ यात्रा की और बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराए। दावा किया जा रहा है कि राणा प्रताप ने अपने मां को कंधे पर बैठाकर करीब 15 किलोमीटर काशी के विभिन्न मंदिरों में पहुंचे हैं। उन्होंने प्रण किया हुआ है कि वो अपनी माता को हर पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान कराकर मंदिर दर्शन कराएंगे। हिंदी महीना के हर एक पूर्णमासी को ये मैं जग ठान लिया हूँ कि हम पूरे 12 महीना ये माता जी को जग करते रहेंगे। कितनी उम्र है माता जी? माता जी की उम्र 90 साल हो गया है। पिताजी 11 अप्रैल को गुजर गए हैं। तो माता पिता को जो पूज लेगा, जो इनके आत्मा को जीत जाएगा, वो विश्व में कोई उनको पराजित नहीं कर सकता है। और माता पिता को जो आत्मा को जीत जाएगा, पूरे हमारा भारत, तो हमारा भारत विश्व गुरु बन जाएगा। सिद्धार्थनगर में पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी ने ही 2 जून को थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पत्नी पर आरोप है कि उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति को नशीला पदार्थ खिलाया था। बाद में बलरामपुर जिले के राप्ती नदी के तट पर उसका शव मिला था। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई
कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी पे कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहाँ कहीं नदी में फेंक दिया है। हापुड़ में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। मोबाइल और सोशल मीडिया पति पत्नी के रिश्ते की दरार बन गया। सोशल मीडिया पर पत्नी के फॉलोअर्स कम हुए तो मामला थाने पहुंच गया। मामला इतना बढ़ा कि पत्नी नाराज होकर मायके चली गई। दरअसल घर के काम में बिजी होने की वजह से पत्नी रील नहीं बना पा रही थी। इसकी वजह से पत्नी ने सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स कम हो गए। मामला हापुड़ महिला थाने पहुंचा। उधर पति विजेंद्र की नौकरी भी छूट गई। नौकरी की तलाश में पति दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। महिला हापुड़ के पिलखुआ की रहने वाली है। ने ये आरोप लगाया कि जब वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है तो इंस्टाग्राम पे जो उसकी रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो पाती, जिससे उसके फॉलोअर्स कम होते हैं। इसको लेके दोनों में वाद विवाद था। महिला थाने पर परिवार परामर्श केंद्र में दोनों की काउंसलिंग की गई। उसके बाद में दोनों बच्चों ने अपनी अपनी गलती स्वीकार करते हुए आपस में सुलह किया और आगे भविष्य में ऐसी कुछ चीज़ें ना करने का वायदा किया और हंसी खुशी जीवन बिताने का भी वायदा किया है और आपस में वो उनमें समझौता हुआ है और वो अपना जो पारिवारिक जीवन है उसमें आगे बढ़े हैं। सहारनपुर कोर्ट ने देवबंद विस्फोट में 31 साल बाद आरोपी बरी किया है। मुख्य आरोपी नजीर अहमद वानी बरी किया गया है। देवबंद में 1993 में बम धमाका हुआ था। 2 पुलिसकर्मियों समेत 6 लोग घायल हुए थे। सबूत नहीं मिलने पर आरोपियों को बरी किया गया है। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ ठगी हुई है। ठगी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नकली नोट की गड्डी थमाकर आरोपी जेवर लेकर फरार हो गए। 3.5 लाख की ज्वेलरी लेकर आरोपी फरार हुए हैं। बीटा 2 थाना क्षेत्र के अल्फा 2 सेक्टर की घटना है। आके मेरे पीछे मुझे रोक लिया। आंटी आंटी रुको, ये जो है बेचारा परेशान है, अनपढ़ है और इसको कंपनी से भगा दिया है, आप इसकी कुछ हेल्प कर दो। भैया उससे पूछा तेरे पास है क्या, तो उसने मेरे पास ये है। ये तू किसने मतलब जाना गाजियाबाद में, ये सामान मैं देने जा रहा हूँ मैनेजर को। उसने बोला ये पहुंचा दो और मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कैसे जाऊँ। उसके बाद ये बैग था, ये उसके बाद पैसे भी थे और वो बैग में बोले मेरे पास सामान भी था मेरा। उसने गलती से पता ना क्या करे कि वो लड़का उससे कहने लगा भैया आंटी तो पैसे लेके चली गई, अब ये है फिर मेरा सामान भी लेगी। तो बोला ले मैंने ले लिया। तो उसने हाथ डाल के रुमाल बदल दिया, उसमें पत्थर थे और मेरे जो बंधे हुए जेब थे वो रुमाल निकाल लिया उन्होंने। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।